हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 110 एमसीक्यूज जो कि कोऑपरेटिव सब्जेक्ट के स्टैटिक सिलेबस से रिलेटेड था वो हम लोगों ने कवर करा। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इतने इसकी ढेर सारे आपके थ्योरी लेक्चर्स लिए थे। अराउंड 6 थ्योरी लेक्चर्स लिए थे मैंने पूरे सातों यूनिट्स के लिए। फिर हम लोगों ने उसके 7 वीडियोस में एमसीक्यूज करे, अप्रोक्सीमेटली 110। अब इसके अंदर हम लोग ये 3 पार्ट की सीरीज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इसमें 45 एमसीक्यूज करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो पिछले कुछ समय में करंट अफेयर्स रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट रहे हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई के डेवलपमेंट्स। वो सब कुछ हम लोग इस 3 पार्ट की वीडियो सीरीज में करेंगे। 45 क्वेश्चंस हैं। हर पार्ट में हम लोग पहले की तरह 15-15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। रफली 15 से 20 मिनट का आपका वीडियो होगा, सो दैट हम लोग जल्दी जल्दी अपना सिलेबस भी कंप्लीट करें और प्रैक्टिस भी करें। जो भी चीजें मैं आप लोगों से कमेंट करने के लिए बोलूंगा वो प्लीज कमेंट करते रहिएगा, साथ ताकि साथ साथ आप लोगों का रिवीजन और डेवलपमेंट होता रहे। भारत टैक्सी इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसको यूनियन होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। आप आप लोगों के लिए इसमें सवाल है कि ये लॉन्च किस डेट पर किया गया था। एग्जाम में डेट अगर ना भी पूछे, ये भी पूछा जा सकता है कि नाम क्या है, तो नाम भारत टैक्सी हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, तो एक्चुअली में मिनिस्ट्री की बात करें तो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। और ये पूछा जा सकता है किसने लॉन्च करा, तो श्री अमित शाह जी ने लॉन्च करा। कहाँ लॉन्च करा, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो इस एक सवाल पे हमारे मल्टीपल सवाल हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 फरवरी 2026। 5 फरवरी 2026 को अमित शाह जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया था। भारत टैक्सी क्या है? इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। द मंथन बैठक 2026 with cooperation minister of all states UTs was chaired by which of the following? मंथन बैठक हुई थी 2026 की। ठीक है। इसमें कॉर्पोरेशन मिनिस्टर्स थे हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। इसको किसने चेयर करा था मंथन बैठक को? क्या डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने चेयर करा था, अमित शाह जी ने करा था, आरबीआई के गवर्नर ने, नाबार्ड के चेयरमैन ने, या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने? किसने चेयर करा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्योंकि मंथन बैठक जो थी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर्स थे सारे स्टेट्स के, और सेंटर के भी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर थे। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? अमित शाह जी हैं। तो मंथन बैठक 2026 वाज चेयर्ड बाय श्री अमित शाह जी ऑन 17 फरवरी 2026। ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो देखो, नेशनल लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, और ये किसके अंडर हुई थी? नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 के अंडर। तो ये मीटिंग कब हुई थी? इस मीटिंग की डेट की हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। मीटिंग हुई थी हमारी 9 जून 2026 को। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये हुई थी 9 जून 2026 को, और इसको चेयर करा था डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने। तो जो हमारे ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस भी हमारे ज्यादातर आपस में मिलते जुलते ही हैं, ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। जैसे 17 तारीख को क्या हुआ था? 17 फरवरी पिछले ऑप्शन में हम लोगों ने कौन सी मीटिंग डिस्कस करी थी? वो वाली मीटिंग थी। 5 फरवरी को लॉन्च हुआ था इसका भारत टैक्सी का। पिछले ऑप्शन में भी आप देखिए, जो आशीष कुमार भूटानी जी का नाम आया था क्वेश्चन 2 के ऑप्शन में, एक्चुअली में उन्होंने जो नेशनल लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की पहली मीटिंग थी वो हेड करी थी। नाफेड का ई ऑक्शन पोर्टल है nafex.in। नाफेड का ई ऑक्शन पोर्टल है nafex.in। इसको श्री अमित शाह जी ने लॉन्च करा। नाफेड, नाफेड की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या होती है, मैंने कई बार आप लोगों को बताई है। अब मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में नाफेड की फुल फॉर्म बताएंगे। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी हमारा 23 जून 2026। नाफेड का नाफेक्स डॉट इन पोर्टल है। नाफेक्स डॉट इन एक पोर्टल है। इसके अलावा नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप है। नाफेद कल्याण स्कॉलरशिप और कुछ दूसरे पोर्टल्स भी थे। अमित शाह जी ने 23 जून 2026 को लॉन्च किया था। कितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होगा इसमें? पहला, नाफेड का ई ऑक्शन पोर्टल है उसका नाम बताओ, नाफेक्स डॉट इन। नाफेक्स का ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किसने करा था? अमित शाह जी ने लॉन्च करा था। कब लॉन्च करा था? 23 जून 2026 को लॉन्च करा था। नाफेड कल्याण किस चीज का पोर्टल है? वो एक स्कॉलरशिप का पोर्टल है। इस तरह से हमें अपने करंट अफेयर्स को, अपनी न्यूज को देखते हुए चलना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कवर हो सकते हैं। ठीक है।
एज पर आरबीआई गवर्नेंस अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026, Director of Urban Rural Cooperative Banks who complete 10 years of continuous tenure on the board of the same bank must observe a cooling off period of। तो आरबीआई ने बोला कि जो भी हमारे यूसीबीज के या बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्हें कॉन्टिन्यूसली 10 साल से वो डायरेक्टर हैं किसी बैंक में, तो उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा। मतलब बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें उन्हें डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी 10 साल पूरा होने के बाद, फिर वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे। तो वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितना बोला है इन्होंने? कूलिंग ऑफ पीरियड बोला है 5 साल का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आरबीआई ने, सॉरी, 3 साल का। आरबीआई ने मैंडेटरी 3 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड बोला है फॉर द डायरेक्टर्स जिनके 10 साल इन सर्विस पूरे हो गए हैं, फिर चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो। तो इसमें पैक्स कवर नहीं है। आर में रूरल कोऑपरेटिव बैंक में हमारे पैक्स के साथ में एसटीसीबी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं ना। तो पैक्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो प्राइमरली हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो एसटीसीबी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर अगर डायरेक्टर्स को 10 साल पूरे हो जाते हैं तो मिनिमम 3 साल का कूल ऑफ पीरियड उन लोगों को लेना पड़ेगा। The Ministry of Cooperation will complete how many years of its establishment on 6 जुलाई 2026? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी थी 2021 में। मिनिस्टर बने थे अमित शाह जी। तो जो पहले ये सब्जेक्ट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक सेपरेट बन गया। जो एक डिपार्टमेंट था वो एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बन गई है। मिनिस्ट्री का विजन और स्टेटमेंट क्या था? सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो मैं आप लोगों को रिवाइज भी करा देता हूँ। तो इसको कितने साल पूरे हो गए? जब 2021 में बना था तो 2026 में इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। The Ministry of Cooperation was established on 6 जुलाई 2021 and completes 5 years on 6 जुलाई 2026। According to recent RBI guidelines, urban cooperative banks can open new branches up to what percentage of their existing branches in the previous financial year without prior approval? ठीक है, इसमें क्या है? आरबीआई ने बोला, पहले क्या था कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता था। मैंने आपको कोऑपरेटिव पढ़ाते के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ चीजें यूसीबी से रिलेटेड भी हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हम इन्हीं एमसीक्यूज में कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूसीबी के अंदर क्या था? पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर उन्हें कोई ब्रांच ओपन करनी होती थी तो आरबीआई से परमिशन लेनी होती थी। अब आरबीआई ने उनको इजी रूट दे दिया, इसको ऑटोमेटिक रूट बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि उनके पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर कैसे? जैसे अभी मान लो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चल रहा है, 2026-27 चल रहा है, अब उन्हें कोई ब्रांच खोलनी है। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2025-26। तो बेसिकली वो 31 मार्च 2026 की पोजीशन पर देखा जाएगा। ठीक है, कि अब वो अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो ब्रांचेस थी उनके कितने परसेंट ब्रांचेस वो ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 15%, but maximum of 10 branches. UCBs are allowed to open new branches up to 15% and maximum of 10 branches of existing branch without prior approval। मतलब किसी बैंक की अगर मान लो ऑलरेडी 10 ब्रांचेस हैं, किसी बैंक की ऑलरेडी 10 ब्रांच हैं, क्योंकि यूसीबीज ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं, किसी की एक ब्रांच है, किसी की 10 ब्रांच है, किसी की 50 ब्रांच है। किसी की अगर 10 ब्रांच है तो वो सिर्फ एक ब्रांच खोल सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। एक ब्रांच क्यों खोल सकता है? क्योंकि 10 ब्रांच का 15% हो गया 1.5, तो आधी ब्रांच तो नहीं खुलेगी, तो एक ब्रांच खोल सकता है। अंडर नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025, व्हाट इज द एक्सपेंडिंग कोऑपरेटिव मेंबरशिप बाय द ईयर 2035? मतलब टारगेट पूछा गया है। नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 में टारगेट बताया है कि कॉपरेटिव्स की मेंबरशिप हमें कितनी ज्यादा बढ़ानी है साल 2035 तक। क्योंकि जब पॉलिसी 2025 की थी तो उसमें 10 ईयर का टारगेट लिया गया, तो वो टारगेट दिया गया है 50 करोड़। नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी ने बोला है कि 2035 तक 50 करोड़ कॉपरेटिव मेंबरशिप होनी चाहिए। मेंबरशिप से मतलब कितने लोग हैं जो कॉपरेटिव सोसाइटीज, कॉपरेटिव बैंकों से जुड़ रहे हैं। Which of the following statement is correct regarding RBI Financial Stability Report released in June 2026? आरबीआई ने रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी है। अब देखो, क्योंकि आरबीआई सिर्फ यूसीबीज का सुपरविजन करता है, इंस्पेक्शन यूसीबीज का करता है, तो आरबीआई का जो प्राइमरी डेटा होता है ना कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम पे, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का होता है। बाकी बैंकों का आरबीआई रेगुलेशन करता है। आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हुए या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हुए, उनका सुपरविजन नहीं करता। सुपरविजन उनका नाबार्ड के थ्रू होता है।
तो आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी है, उसमें उसने एक स्टेटमेंट बोली है। वो स्टेटमेंट पूछिए कौन सी सही है। ऑप्शन ए, इट रिपोर्टेड डिटोरिएशन इन यूसीबी एसेट क्वालिटी। नहीं, एक्चुअली में इन्होंने बताया कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इट हाईलाइटेड ग्रेटर रेजिलियंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये चीज बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अंदर बोला है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने ग्रेटर रेजिलियंस दिखाया है। रेजिलियंस मतलब कि वो अगर मान लो मार्केट में स्ट्रेस आ रहा है, कंडीशन बुरी हो रही है, तो जैसे होता है ना कि झूल के वापस आ जाना, आप गिरे, गिर के वापस खड़े हो गए, तो ये रेजिलियंस कहलाता है। तो यूसीबी इसने अच्छा रेजिलियंस शो करा है। इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट अनाउंस मर्जर ऑफ ऑल यूसीबीज विद कॉमर्शियल बैंक्स, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। इट रिमूव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बेनिफिट्स फॉर कॉपरेटिव्स, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये बात बोली है कि यूसीबीज हैज शोन ग्रेटर रेजिलियंस। करेक्ट आंसर, द आरबीआई एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को एफएसआर बोलते हैं, जून में रिलीज हुई है। उसमें बोला गया है कि यूसीबीज कंटिन्यू टू शो ग्रेटर रेजिलियंस। इसके लिए 194 मेजर यूसीबीज पर स्ट्रेस टेस्टिंग की गई थी। इन मार्च 2026 अपडेट्स, एमओयू वाज साइन टू मेक पैक्स फंक्शन एज कॉमन सर्विस सेंटर्स। कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है बिसाइड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अलावा और कौन इन्वॉल्व है कि पैक्स को कॉमन सर्विसेज सेंटर्स में कन्वर्ट करना है? कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है हमारा, मीटी का पार्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटी। बट क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का पार्ट होता है, उसमें नाबार्ड भी आता है ज्यादातर जगह, तो मीटी के साथ नाबार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। An MOU was signed between Ministry of Corporation, Ministry of Electronics Information Technology, NABARD and CSC E-Governance Services। जो कॉमन सर्विस सेंटर की ई गवर्नेंस सर्विसेज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, था ये। इन्होंने बोला कि पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर्स हम लोग बना सकते हैं, मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा एवेन्यूज हो जाएंगे अर्निंग के और अपनी कंडीशंस को सुधारने के। एज पर द डेटा शेयर ड्यूरिंग मंथन बैठक 2026, मंथन बैठक याद करो कब हुई थी? फरवरी में हुई थी। किसने चेयर करी थी? अमित शाह जी ने चेयर करी थी, हमने पढ़ा था, दूसरा ही क्वेश्चन था। तो मंथन बैठक जो 2026 में हुई थी, उसमें बोला अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी न्यू मल्टीपर्पज पैक्स डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन फरवरी 2026। तो कितनी नई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पैक्स हैं, डेयरीज हैं, फिशरी कोऑपरेटिव्स हैं, जिन्हें रजिस्टर किया गया है फरवरी 2026 में? वो काउंट बताया गया था, वो काउंट हमसे पूछा गया है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। बाय द टाइम मंथन बैठक जब फरवरी 2026 में हुई थी, 33,853 33,853 नए पैक्स, डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर किया गया था। In which city was the regional workshop held on 22 मई 2026 to review the world's largest grain storage plan and white revolution 2.0? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट हमारे इंडिया में बन रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके लिए एक रीजनल वर्कशॉप हुई थी 22 मई 2026 को, जिसमें रिव्यू किया गया लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान और व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी हमारे कोऑपरेटिव मॉडल का पार्ट है, क्योंकि अमूल जो आया था व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, वो हमारा कोऑपरेटिव मॉडल एक उभर कर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, रायपुर। रीजनल वर्कशॉप हुई थी ग्रेन स्टोरेज पे, व्हाइट रेवोल्यूशन पे और नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। नई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसका पार्ट थी। 22 मई 2026 को ये हुई थी रायपुर में। The Ministry of Corporation launched an advertisement in April 2026 for the engagement of youth professional, mainly for the implementation of which policy? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2026 में उन्होंने एक यूथ प्रोफेशनल्स के लिए एंगेजमेंट के लिए एक एडवर्टीजमेंट दिया था। कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की उसमें बात हो रही थी? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल कॉर्पोरेशन 2025, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ये भी उसका पार्ट है, बट इससे लेना देना था या नहीं अभी समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से लेना देना नहीं है। पीएम किसान योजना, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से लेना देना नहीं है। अब व्हाइट रेवोल्यूशन जो आता है, ये एक्चुअली में डेयरी फार्मिंग के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी फार्मिंग के अंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 के लिए ही काम कर रही है। व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए एनिमल हस्बेंड्री वाली मिनिस्ट्री है। पीएम किसान योजना के लिए एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री है। अंडर एनसीडीसी ग्रांट, मतलब एनसीडीसी ने
4 साल की ग्रांट दी है 2025-26 से 2028-29 तक जो इसको मिली है ना, इन्हें ग्रांट इन एड मिली है। तो इन्हें कितना आउटले मिला है एनसीडीसी को 2025-26 से 2028-29 तक के लिए? तो इनको मिला है 2000 करोड़ रुपए। एनसीडीसी वाज गिवन ग्रांट इन एड ऑफ 2000 करोड़, 500 करोड़ पर ईयर, 500 करोड़ हर साल का है और पूरे 4 साल का 2000 करोड़ है, 2025-26 से 2028-29 तक का। Which of the following is not the initiative launched along with nafex.in? ठीक है, nafex.in के साथ में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च नहीं किया गया? नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप ये तो किया गया है, दृष्टि पोर्टल भी किया गया है, ईआरपी भी किया गया है, भारत टैक्सी नाफेक्स के साथ नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत टैक्सी। अच्छा, इसमें पूछा नॉट, जिसको लॉन्च नहीं किया गया, तो भारत टैक्सी जो है इसको 5 फरवरी को लॉन्च किया गया था, नाफेक्स को 23 जून को लॉन्च किया गया था, और इसके साथ में जो लॉन्च किया गया नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप, दृष्टि पोर्टल और ईआरपी पोर्टल। अब आपको ये भी पता चल गया कौन कौन से पोर्टल एक साथ लॉन्च किए गए, नाफेक्स.इन, नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप, दृष्टि पोर्टल और ईआरपी पोर्टल। ये हमारा कोऑपरेटिव की जो भी रिसेंट अपडेट्स रही है, करंट अफेयर्स रहे हैं, उस पर बेस्ड 3 पार्ट वीडियो सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ये मेरा ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए, यूपी सीबीएल 2026। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो। पीडीएफ जब ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आपको इनकी पीडीएफ कंपाइल करके प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के, वो ये बैंक प्रेप विद विशवाइज ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट बैंकिंग रिलेटेड बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर पाए। अब जैसे कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी एग्जाम चल रहा है, उसका भी रिक्रूटमेंट का टाइम शुरू हो गया है, उसकी भी मैंने बात करी थी आप लोगों से तैयारी कराने की, वो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर करवाऊंगा मैं। प्लस ये मेरा विशवाइज का मेन चैनल, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स रहेंगी आपको अपार्ट फ्रॉम यूपी कोऑपरेटिव बैंक, वो इस चैनल के थ्रू अवेलेबल होती रहे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है आप लोग मेरे पे यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ।